मोस्टली मैंने लेट नाइट पढ़ाई की है। जब घर का काम खत्म हो जाता था, बच्चे सो जाते थे, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाई की है। और लेट नाइट 1 2 3 बज जाते थे कभी कभी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का मैं दीप्ति राजपूत हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब सेशन में जो डेली होता है। और यहाँ पर ये जो सेशन है बहुत ज्यादा खास है बिकॉज मैं लेकर आ रही हूँ आपको सक्सेस स्टोरीज। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिन एस्पिरेंट ने सफलता प्राप्त की है उन सभी की सफलता की कहानियां मैं यहाँ पर आपको लेकर आ रही हूँ। तो इसी प्रकार से एक जो कहानी है, सफल कहानी, वो मैं आपको भी मिलवाने वाली हूँ मैम से, यानी कि शालिनी मैम ये अपनी सफलता की कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हैं। और इन्होंने हाल ही में बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्शन लिया है 9th-10th शिक्षक के रूप में। और अपनी पूरी जर्नी को ये शेयर करेंगी बिकॉज इनके छोटे छोटे से 2 बच्चे भी हैं और उन्होंने कैसे टाइम को मैनेज किया। इस पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, आपने 9th-10th का जो एग्जाम है वो क्रैक किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कैसा फील हो रहा है आपको एग्जाम क्रैक करके? थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलिए, तो अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए स्टूडेंट्स के लिए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक मैम। मैं बिहार स्टेट से हूँ। मेरा जी। नाम शालिनी कुमारी है। जी। और बिहार के ही एक डिस्ट्रिक्ट मुंगेर से बिलोंग करती हूँ। जी। ठीक है। और आपकी मैम मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? सारी पढ़ाई भी मैम, मैं ग्रेजुएशन मैंने किया है इंग्लिश ऑनर्स से। और 2019 में फिर मैं 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो कि मैंने इंग्लिश से ही किया है। और उसके बाद एसटेट दिया। और फिर एग्जाम दी हूँ 2.0। और उसके बाद मेरा मैम सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो आपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली बीपीएससी टीआरई 2.0 में, या ये आपका दूसरा प्रयास था? नो मैम, ये फर्स्ट ही था। टीआरई 1 दिया था मैम मैंने 1 to 5 का उस टाइम पे, लेकिन बीएड वालों को तो बाहर कर दिया गया। जी। तो हम लोगों का तो रिजल्ट ही नहीं आया। और 2.0 मैंने दिया मैम 9th-10th का। जी। तो उसमें फिर फर्स्ट में ही सिलेक्शन हो दैट्स ग्रेट कि आपने पहली ही बार में सफलता प्राप्त कर ली। और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये कि आपने एक बार में ही एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है, भई कैसे क्रैक होगा? तो आपको ये बताना है कि आपने इस दौरान क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की? गई। यस मैम, प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई। मैं मैरिड हूँ, फैमिली है, 2 बच्चे हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत होती है। जी। हम तो घर के कामों में ही खत्म हो जाता है, और उसमें फिर खुद के लिए टाइम निकालना, पढ़ाई बहुत मुश्किल होता है। जी। लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम आप ये बताइए कि जैसे कि आप फैमिली है, 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है महिलाओं में ये होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ-साथ कैसे टाइम को मैनेज करें और किस तरीके से वो पढ़ाई को जारी रखें। बिकॉज़ काम भी करना होगा, बच्चों को भी सँभालना होगा, और क्योंकि आपने ठाना है कि आपको एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, तो आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल की? यस मैम, पूरे दिन में काम के साथ साथ उसके बीच में स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने कोशिश की, उस काम के बीच में, बच्चों को देखने के बीच में, मैंने थोड़े थोड़े टाइम निकाल के पढ़ाई की। और मोस्टली मैंने लेट नाइट पढ़ाई की है। जब घर का काम खत्म हो जाता था, बच्चे सो जाते थे, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाई की है। ओके। तो बहुत सारी महिलाएँ या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे हमारी मैरिड लाइफ है, हमें इतना वक़्त नहीं मिल पाता, और तो हम किस वक़्त पढ़ाई करें, टाइम कैसे मैनेज करें? तो आपने वो कौन-सा टाइम चुना जिस वक़्त आप किताब उठाते थे, पढ़ते थे? बिकॉज़ जैसे आप बोल रहे हो छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं आपके, तो आप उनको सुलाते हो, सुलाने के बाद आप पढ़ना किस वक़्त शुरू करते होगे? क्योंकि 9 तो बज ही जाता होगा आराम से। यस मैम, आराम से 9 10 10 भी बज जाते थे। तो जी। उसके बाद 10 बजे के बाद जब सारा काम खत्म हो गया, उसके बाद मैं पढ़ती थी।
और उस टाइम पे ये था कि ये लोग भी सो जाते थे तो थोड़ी शांति मिलती थी, कंसंट्रेट कर पाती थी मैं पढ़ाई पे। और लेट नाइट 1 2 3 बज जाते थे कभी कभी, तो उस टाइम अच्छा, तक मैं पढ़ती थी। तो 3 बज जाते थे और सुबह उठने का रूटीन फिर कितने बजे था? तो मैम कितना भी करूँ तो बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जगना ही पड़ता है, तो 6 7 7 बजे तक तो जगना ही पड़ता था। अब क्योंकि अगर मैं यहाँ फिर से आपके बच्चों के लिए वर्क तो अगर मैं यहाँ से आपके वर्क का आइडिया लगाऊं तो देखो, आप 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच आप सो रहे हो और 7 बजे आप उठ रहे हो, तो टाइम तो ज्यादा नहीं मिला सोने के लिए, मतलब आपको सोने के लिए। और आपने चुना किसको? पढ़ाई को चुना, जहां पर बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देके निकल जाएंगे कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, बिकॉज 10 बजे के बाद बहुत सारे लोग सोना प्रेफर करते हैं कि सो जाते हैं, अब तो टाइम ही नहीं बचा है। और आपने प्रेफर किया पढ़ना, शायद उसी का वो कारण भी है जिसकी वजह से आपको ये सफलता प्राप्त हुई और आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का भी काम करेंगी। तो इस दौरान आपने और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की होंगी, या आपकी इस जर्नी में आपको सपोर्ट सबसे ज्यादा किसने किया फैमिली में? सबने सपोर्ट किया है मैम। ऐसे तो मेरा खुद का स्टार्टिंग से ही बहुत मन था कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखूं, शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और उसके बाद मेरा एक मतलब ड्रीम था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करना है, और स्टार्टिंग से ही रहा है दिमाग में कि मुझे टीचर ही बनना है। अरे वाह! तो इसके लिए हाँ, हाँ, तो इसके लिए मैंने इसको जो भी मैं कर सकती थी मैंने किया है अभी तक, अच्छा, हर तो कोशिश की है। हाँ, उसके बताओ। लिए मुझे कितनी भी मुश्किलें आई तो मैंने की है मैम। अच्छा, ये बताइए, फिर आपने जनरल पेपर की तैयारी कैसे की? इंग्लिश तो आपने ऑनर्स से किया, इंग्लिश ऑनर्स आपने किया, फिर जनरल पेपर की तैयारी कैसे आपने की? जनरल पेपर में तो मैम मैथ तो मेरा वीक है, तो जी। वो मेरे से अच्छा मेरे हस्बैंड का मैथ है, तो वो जब भी आते थे तो मुझे मैथ पढ़ाते थे। ओके, ओके। मैं भी हेल्प करता, वो बाहर रहते हैं जी, तो वो हेल्प करते थे। फिर उसके बाद मैंने जीके के लिए सोनम मैम की देखी थी वीडियो, जी, उनको उनकी वीडियो देखी थी मैं। जी। और बाकी थोड़ा मोड़ा वो हो गया सारा। हो गया सारा। पता है, मैंने इसलिए भी पूछा बिकॉज़ जब लड़कियों की बात आ जाती है कि बीए किया हुआ है, ऑनर्स से किया हुआ है, तो मैथ ऑटोमेटिक एक ड्रॉबैक हो जाता है कि मैथ्स नहीं होगा। अब एग्ज़ाम को भी क्रैक करना है, इंग्लिश अकेले इंग्लिश से तो काम चलेगा नहीं, हमें कहीं न कहीं जनरल पेपर को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपके कितने मार्क्स आए थे जनरल पेपर में? मैम अलग से तो प्रॉपर ध्यान में नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं। कुल मिला के आपका एग्ज़ाम 9th-10th का अच्छे से मतलब क्रैक हो गया। हाँ हो जब गया। आपका सिलेक्शन हुआ तो घरवालों का रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले किसने रिज़ल्ट देखा, आपने या किसी और ने? नहीं मैंने ही देखा था एक्चुअली, मतलब बहुत जब रिजल्ट आती है तो बहुत बफरिंग होता है। जी। और उस टाइम पे बीपीएससी के साइट पे नहीं आया था रिजल्ट। और हाँ। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड ने, हम लोग का फ्रेंड ग्रुप है तो उसमें आ गया था, हुँ, तो उसने पीडीएफ भेज दी थी। तो मैंने हुँ। अपना रोल नंबर चेक किया तो उसमें था। फिर मैंने नाम डाला तो नाम में भी आ रहा है, फिर भी भरोसा नहीं हुआ। फिर मतलब ये लग रहा था, फिर साइट पे जाके देखा क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं ये फेक पीडीएफ ठीक है, है, ये ये नहीं अभी उस रिजल्ट टाइम हो रहा था। साइट पे रिजल्ट नहीं हाँ, हाँ, हाँ। आया है तो फेक है। तो मुझे भी लगा कि शायद फेक है, क्योंकि एक और फ्रेंड थी उसके नाम से उसका था उस लिस्ट में, वो भी हुँ, इंग्लिश से ही थी, जी। लेकिन उसका रोल नंबर नहीं था। अच्छा, तो फिर मुझे भी लगा कि ये भी फेक हो सकता है। हाँ। तो उसके बाद फिर जब साइट पे आया तो फिर से चेक किया तो बिलीव नहीं हो रहा था। मैं रोने लगी, लिटरली मैं, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। हाँ, ये ना लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पर आप अपने नाम को पीडीएफ में देख के आप खुश भी होगे, लेकिन नो डाउट यहीं पर आप पहली बार महसूस कर पाओगे कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। शब्द तो सबने सुना है, लेकिन फील वो टाइम होता है जब आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब का आपने फॉर्म भरा, फाइनली क्लियर भी हो गया। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा लड़की को तो और ज्यादा भावुक बना देती हैं। तो आप भी भावुक हुए होंगे। सो ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे हुई? मैम ट्रेनिंग जैसे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है वेस्ट चंपारण में। जी, तीनों चॉइस में से तो नहीं मिली, वेस्ट चंपारण जी, में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी, वहीं के एक डिस्ट्रिक्ट में बेतिया में मेरा पहला ये था, जी, डीआरसीसी ऑफिस था, वहां पे काउंसलिंग हुई।
फिर वहीं पे आसपास के प्रखंड में बीआरसी में ट्रेनिंग दिया गया। फिर वहां से हम लोग डाइट ट्रेनिंग के लिए शिवहर गए थे। जी मतलब बेतिया जो है बिहार का सबसे बड़ा राज्य है, जी। और वहां से हम लोग फिर उठ के सीधे सबसे छोटे राज्य में चले गए शिवहर में। ओके ओके। तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छा रहा। तो ट्रेनिंग के दौरान बढ़िया लगा आपको? हाँ अच्छा था मैम, बस यही था कि ठंड का टाइम था तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पहले बोला गया था 2 वीक्स के लिए जाना है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके गए। लेकिन हम्म। कंटिन्यू हम लोग को वहां से डाइट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, तो ठंड में थोड़ा जैसे आप कपड़े लेके गए तो कितना कैरी करोगे, तो जी उस वजह जी। से बहुत प्रॉब्लम्स तो हुई, लेकिन फिर भी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताइए मैम कि हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, खासकर उन महिलाओं को जो घर संभालती हैं, पूरा बच्चे भी हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिकॉज उनका सबसे बड़ा कंसर्न ही यही होता है कि मैम टाइम नहीं मिल पाता है, हम लोग फैमिली वाले हैं, फैमिली देखते हैं, बच्चे भी हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैम कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए, अगर हम लोगों का जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए हम लोगों को उस टाइम के बीच में ही टाइम निकालना होगा और अपने सपने को पूरा करना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन लगी, जहाँ चाहा वहाँ रहा। यानी कि अगर आपने चाह लिया है, अगर आपने कुछ ठान लिया है बनने का, तो रास्ता वहाँ अपने आप बन जाता है। और इसकी मिसाल है शालिनी जी, बिकॉज़ इन्होंने टाइमिंग आपको मैंने मैम से जानना चाहा टाइमिंग कि भई सुबह 7 बजे उठती हैं, उसके बाद पूरा वही एज़ यूजुअल जो घर में रहता है, पूरा सँभालना, घर को सँभालना, उसके बाद बच्चों को सँभालना, और 9 से 10 बजे तक रात के बच्चों को सुलाने के बाद फिर पढ़ाई को जारी रखना। तो एक्सक्यूज अगर आप देते रहेंगे तो शायद सिलेक्शन के नजदीक नहीं पहुंच सकते। एक्सक्यूज देना छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है। और इन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से प्रूव किया है कि समय कहाँ है, समय इन्होंने निकाला है। अगर आपके अंदर चाह है तो आप ढूंढ के कैसे भी उसी काम के दौरान आप टाइम को निकाल सकते हैं। शालिनी जी, कोई भी ऐसी वीक पॉइंट या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको उस टाइम पे फील हुआ तैयारी करने के दौरान कि ये गलती यार मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और ऐसा करती तो ज्यादा बेटर रहता, कोई भी एक ऐसी गलती तो अपने स्टूडेंट को बताएं ताकि वो उस तैयारी के दौरान वो इस गलती को ना करें। मैम एक्चुअली वैसे तो अभी कुछ ध्यान में है नहीं, और ये है कि प्रॉब्लम्स तो होती ही है, और हम लोगों हम्म के साथ तो प्रॉब्लम्स बहुत है। हम्म। फिर भी मैनेज करके आप अगर अपने साइड से पूरी कोशिश करोगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने कि आप अपनी साइड से पूरी कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस कुछ आपके भी अंदर कर वो एक सकते स्पिरिट होनी चाहिए। थैंक यू शालिनी। और साथ ही साथ ये भी मुझे बताइए कि आप मिठाई खिलाने कब आ रही हो? हो। मैम मेरा बहुत मन था, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन हम लोग इतने दूर है ना, हाँ, क्या बोलूं। क्योंकि चलो। अब जो भी हुआ है वो उसमें आधे के हकदार तो आप ही है मैम। अरे नहीं, आप आधी पूरे मेरी के मेहनत हकदार तो हो। आधी आपकी थी। इसमें पूरे के हकदार आप हो। देखो, हम टीचर्स तो केवल गाइड कर सकते हैं। और वो जो आपने एक लाइन बोली है ना मैम की कि आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, आपके अंदर बस एक वो स्पिरिट होनी चाहिए, आप किसी भी तरीके से समय को निकालो। अगर आपने एक बार ठान लिया तो वो आप कर जाओगे, चाहे आप कितने भी बिजी हो, चाहे आप कैसी भी लाइफ जी रहे हो, आपने अगर ठान लिया तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। ये लाइन बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करेगी जो प्रेजेंट टाइम पे हमें देख रही होंगी, उन सबको ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा। साथ ही साथ शालिनी ये बताइए अब आगे आपका प्लान क्या है, और आपको बिहार अड्डा के बारे में कैसे पता चला? मैम मैं जनरली हमेशा पढ़ाई से जुड़ी हुई रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस वगैरह ऐसे भी देखते रहती थी, और पढ़ाई मेरी कंटिन्यू रही है तो मैं देखती थी जनरल पेपर के लिए ऐसे। तो उसके जब मुझे प्रिपेयर करना था तो मैंने बहुत सारे चैनल्स का देखा था वीडियो इंग्लिश के लिए, कि हाँ किससे पढूं या किससे प्रिपेयर करूं। एक तो टाइम बहुत कम था, सिर्फ 1 मंथ का मैक्सिमम टाइम था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत का देखा, लेकिन मुझे उतना किसी का नहीं समझ में आया। मुझे नॉर्मल वे में, एक कॉमन वे में आपने आपका वीडियोस देखी मैं यूट्यूब पे, तो आपको पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने यूट्यूब से ही तैयारी की है, मैंने कोई पेड बैच नहीं ली थी।
थैंक यू। यार ये चीज मैं अभी एक और मैंने एक स्टोरी थोड़े टाइम पहले शेयर की है, एंड ही ऑल्सो सेड कि मैम मुझे आपकी वीडियो यूट्यूब से मैंने पढ़ाई की है और वहीं से मैंने एग्जाम क्लियर किया है। कैसे कर लेते हो आप लोग? आपकी मेहनत है मैम, थोड़ी मेरी भी। मैम आप इतनी अच्छे से पढ़ाते हो यूट्यूब पे भी कि लगता ही नहीं है कि हाँ, आप बेड क्लास मैंने नहीं ली है, या मतलब आप अपना 100% देते हो। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएशन। आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू। और मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ, और शायद जो जुड़ा रहेगा उसको वो डाउट क्लियर भी होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और इसका उदाहरण आप हैं। और हमारे स्टूडेंट को कोई एक एडवाइस आप देना चाहें बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैम अभी तो इस बार टीआरई 3.0 के लिए बहुत टाइम मिला है, तो हाँ। आप चाहे तो आराम से कर सकते हैं। आपकी वीडियोस हैं, आपकी क्लास हैं, उससे लेके या किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब हो जाएगा। अच्छा, आपने इंग्लिश को कैसे मैनेज किया? आपने वोकैब्युलरी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन वो आपने कैसे मैनेज किया? मैम जैसे मैं स्टार्टिंग से ही इंग्लिश ही पढ़ी हूँ, हुँ, तो थोड़ा तो बहुत पहले का भी बेसिक चीज भी मेरी अच्छी थी, क्योंकि जी, जब मैं स्कूल टाइम में थी मैंने एक मैम से ही इंग्लिश की क्लासेस ली थी। जी, प्रियंका मैम है, वो हाँ, मेरे जैसे मैं जहाँ रहती थी वहाँ पास में ही कुछ दूरी पे उनका घर था, तो मैं वहाँ पे उनसे क्लासेस ली थी। तो मेरी बेसिक चीज उनके थ्रू ही बहुत मजबूत हुई है। जी। और बाकी का फिर मैंने आपका जब क्लासेस देखा, तो जैसे होता है बीच में थोड़ा सा छूट गया था, तो वो भी फिर सारा रिकवर हो गया। और सारी क्लासेस देखने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था, सारा कुछ हो गया अच्छे से। चलो, बहुत अच्छा लगा जान के, एंड नेक्स्ट प्लान क्या है? एक बार फिर से टीआरई दिया जाए? तो मैं सोच तो रही हूँ। और अभी भी आपकी क्लास तो कंटिन्यू रखा है मैम। मैंने इस बार तो सोचा चलो पेड क्लासेस भी ली हैं आपकी। अच्छा, इस बार पेड और क्लासेस। वो भी, हाँ मैम, पिछले बार मेनली टाइम नहीं था, और फिर भी उतना मैं मतलब डाउट में ही रह गई लास्ट टाइम तक कि क्या करूं क्या नहीं क्या करूं, फिर भी यूट्यूब से कंटिन्यू किया था, तो उसके अकॉर्डिंग नाउ और इस बार सोचा कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। और इसलिए इस बार आपकी पेड क्लासेस ली थी, वो की थी। और अभी फिर बाकी यूट्यूब का भी वीडियोस देखती हूँ, चलिए आपको फॉलो कर शालिनी, रही हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आपने एक बार फिर से आपने सोचा है एक और बार एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि कुछ लोग तो छोड़ देते हैं बीच में। एक बार फिर से आपने सोचा है एग्जाम को क्रैक करने का, साथ ही साथ आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का, बीच में आपने क्लासेस भी नहीं छोड़ी। बहुत से लोग तो छोड़ ही देते हैं, बट आपने क्लासेस को भी नहीं छोड़ा, जो होना भी चाहिए। तो आपकी जर्नी को जानकर मुझे बहुत खुशी मिली, और साथ ही साथ हमारे सभी कैंडिडेट्स को भी, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल से, उन सभी को भी बहुत खुशी मिली होगी। सो थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े जुड़े रहने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन गाइस फॉर वाचिंग अस। इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपको लेके आती रहूंगी, और इसी प्रकार से सक्सेस स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे स्टूडेंट जो आप ही की तरह है, किस तरीके से उन्होंने अपने फेलियर को, या किस तरीके से उन्होंने अपनी डिफिकल्टीज को फेस किया और आगे बढ़े, और फाइनली उन्होंने सिलेक्शन लिया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरीज में, तब तक के लिए राधे राधे।